एक शख्स जो जन्म से हिंदू था, धर्म बदलकर उमर बन गया और फिर धर्मांतरण का मास्टरमाइंड बन जाता है। यह कहानी है जबरन धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले आरोपी उमर गौतम की। उमर गौतम का एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें वो धर्मांतरण कराने के लंबे चौड़े दावे कर रहा है। जैसे जैसे धर्म परिवर्तन के धंधेबाजों से पूछताछ आगे बढ़ रही है, खुलासे नए हो रहे हैं। धर्म के नाम पर हुए अधर्म की सबसे बड़ी गवाही सामने आ रही है और कबूल करने वाला वही उमर गौतम है जो सलाखों के पीछे है। लेकिन उमर गौतम का यह वीडियो बताता है कि कैसे इसने पाप किया है। मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूं। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक हासिल हो। यही उमर गौतम बताता है कि कैसे उसने अपने दोस्त का धर्म परिवर्तन कराया। अल्लाह का फजल है कि मैंने जो सोचा नहीं था, कभी मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहां कहां अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने उसका तसव्वुर नहीं किया था और जहां भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम के साथ गया। और अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं अल्लाह के जितना भी शुक्राना अदा करूं वो कम है। उमर गौतम का धर्मांतरण नेटवर्क सिर्फ दिल्ली या उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था, बल्कि इंग्लैंड, सिंगापुर और पोलैंड तक उमर धर्मांतरण का धंधा चलाता था। लेकिन धर्मांतरण के इस गुनाह का खुलासा हुआ तो सुर्खियों में वो इस्लामी धर्म गुरु भी आ गया, जिसे धर्मांतरण के खेल का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड माना जाता है। जी हां, जाकिर नाइक। धर्मांतरण में गिरफ्तार उमर गौतम और मोहम्मद जहांगीर के मामले में जाकिर नाइक का कनेक्शन भी जुड़ा है। खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन कराने की बड़ी साजिश की जा रही थी। जिस धर्मांतरण रैकेट का यूपी एटीएस ने खुलासा किया है, उसमें टारगेट पर होते थे मूक बधिर, महिलाएं और गरीब। पहला टारगेट था मूक बधिर, टारगेट नंबर 2 होती थी महिलाएं और टारगेट नंबर 3 गरीब। यह खेल बदस्तूर जारी रहता था, दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था। दरअसल ऐसी गरीब महिलाओं और परिवारों को चिन्हित किया जाता था जिन्हें पैसों की जरूरत होती थी। टारगेट की पहचान के बाद उमर और मुफ्ती जहांगीर उनका ब्रेन वॉश करते थे। टारगेट में मूल धर्म के प्रति नफरत पैदा करते थे और धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाते थे। झांसे में लेकर मुस्लिम घराने में महिलाओं की शादी कराई जाती थी और हर साल करीब 200 धर्म परिवर्तन करा के शादी होती थी। कुछ मामलों में यह जबरन भी होता था। गोंडा की एक लड़की ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी, जिसके साथ पहले धर्मांतरण के नाम पर रेप किया गया और फिर धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई। मेरे घर जबरदस्ती आया, कहा कि चलो मेरे साथ, तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगे। तो मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे जबरदस्ती ले गया। जब मैंने चिल्लाई गुहार की, मेरे गांव के लोग जुटे तो छोड़ दी। फिर उनके भाई और उनके चचा और उनके जीजा जबरदस्ती कहा कि मेरे बाबू से कि ले लो और इस बिटिया को मेरे जात में होने जाने दो, मुस्लिम में। जाहिर है शिक्षा और धर्म की आड़ में मजबूरी का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन का ये मामला तो सामने आ गया, लेकिन क्या पैसे मुहैया कराने वाले असली मास्टरमाइंड पर शिकंजा कस पाएगी ये जांच एजेंसियां? न्यूज़ तक ब्यूरो।